हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ और हम भगवत गीता का कर्मयोग का तीसरा अध्याय कर रहे हैं। कल तक अर्जुन ने ये पूछा था, हे भगवान, ये मुझे बताइए कि आदमी पाप कर्म क्यों करता है, क्यों बुरे काम करता है और दुख में रहता है। तो भगवान बोलते हैं, भगवानुवाच, कामा एषा क्रोधा एषा रजो गुण समुद्भवः महाशनः महापाप्मा विद्धि एनम वैरिणम। भगवान कह रहे हैं कि रजोगुण से काम की उत्पत्ति होती है। काम ही क्रोध है और क्रोध अग्नि के समान है। ये कभी तृप्त होने वाला नहीं है, बड़ा पापी है और इसको तू अपना बैरी जान। तो हम इसके बारे में पहले आपको बता चुके हैं, रजोगुण के बारे में, कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और आगे इसके बारे में बहुत चर्चा होगी, वो हम आगे बताएंगे। रजोगुण का मतलब पैशन। तो क्या कहते हैं भगवान इस श्लोक में कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। काम से समझना चाहिए कि उसे राग हो गया, राग उत्पन्न हो गया और राग उससे बढ़ जाता है किसी चीज के प्रति, सांसारिक पदार्थों के प्रति। हम मानने लगते हैं कि इन सांसारिक पदार्थों से हमें सुखदायी जीवन मिलेगा, और लेकिन उससे राग उत्पन्न हो जाता है। हमारे अंतःकरण में उसका महत्व और बढ़ जाता है और हम फिर क्या करते हैं, पदार्थों का संग्रह इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं कि हमें उससे सुख लेने की इच्छा होती है, कामना होती है, और उस कामना से पदार्थों में हमारा राग और बढ़ जाता है और अटैचमेंट बढ़ जाता है। ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक पाप कर्मों से हमें निवृत्ति नहीं मिल जाती। मेरी मन चाहिए हो, यही काम है। जो विनाशशील जड़ पदार्थ हैं उसके संग्रह की इच्छा, कि मैं इकट्ठा कर लूं इनको, उनसे सुख की इच्छा, सुख की आसक्ति, ये सब काम के रूप हैं। पाप कर्म तो कहीं कहीं काम के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर किया गया दिखता है। दोनों ये अलग अलग पाप होते हैं, इसीलिए यहाँ पर दो पद दिए गए हैं। वास्तव में देखा जाए तो काम अर्थात जो विनाशशील वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनकी कामना, उनके प्रति आकर्षण, उनके प्रति प्रियता, यही पापों का मूल है। कामना की पूर्ति होने पर, कामना हमारे आई, कामना की पूर्ति हुई, उससे लोभ उत्पन्न होता है, और चाहिए और चाहिए, और जब कामना में बाधा पहुंचती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और यदि बाधा पहुंचाने वाला हमसे अधिक बलवान है तो उससे फिर भय पैदा होता है, भय उत्पन्न होता है। देखा जाए दुख क्या है, ये भी देख लिया जाए कि दुख वह है कि जो हम चाहते हैं वह हो जाए और हुआ नहीं, इसी को दुख कहते हैं। यदि चाहते और नहीं चाहते को छोड़ दें हम यदि, तो दुख कहाँ पर है? फिर तो दुख है ही नहीं। कामना जो है, इच्छा मतलब, कामना मतलब इच्छा, ये संपूर्ण पापों की, दुखों की ये जड़ है। कामना वाले व्यक्ति को जागृत अवस्था जो अभी हमारी है उसमें भी सुख नहीं मिलता और स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, स्वप्न से भी वो वंचित हो जाता है। तो जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था दोनों में ही दुख खत्म हो जाता है। अब जैसे धन की कामना हुई, जब धन की कामना होती है, धन आता है तो आदमी और दरिद्र हो जाता है, उससे धन की भूख मिटती ही नहीं है। जो महंत स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, जो जीवन मुक्त हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी व्यक्ति कामना करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है, कामना करें या ना करें, जो फल मिलने वाला है तो वो तो मिलेगा ही। ये कर्म का सिद्धांत है। इसका अर्थ यह है कि जो नहीं होने वाला है वो नहीं होगा, और कभी कभी ये भी होता है कि जो नहीं होने वाला है, चाहते हैं हम, वो होकर रहता है। तो इसी में ही फिर हमारे अनुकूल प्रतिकूल स्थिति आ जाती है।
और यही कर्मों का फल है। परंतु देखा जाए कि वस्तु और परिस्थिति आदि वगैरह, ये इनका प्राप्त होना अथवा न होना कर्म से संबंध रखता है, कामना से नहीं। ये ध्यान रखिएगा कि कोई चीज़ की पूर्ति हुई या नहीं हुई हमारे कर्म के सिद्धांत से हुई है, ये कामना की इससे उससे नहीं हुई है। ये ध्यान रखने वाला। अच्छा, फिर हम पहले बता चुके हैं 3 प्रकार के कर्म, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो जब कामना के कारण ही कर्म और विकर्म होते हैं। कर्म हमने बताया था कि ये हमको ला के रखेगा सोने के पिंजरे में अगले जन्म में, और विकर्म वो हैं जो हमको लोहे का पिंजरा है, दोनों पिंजरे ही। हम पहले इसके बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि कामना के कारण ही कर्म होते हैं, इच्छा के कारण ही कर्म होते हैं। और उसकी जब कामना अधिक हो जाती है, इच्छा अधिक हो जाती है, लोभ बढ़ जाता है, तो विकर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं। और इसके कारण ही उससे हमारी आकर्षण, उस चीज़ के प्रति आकर्षण और बढ़ता चला जाता है। जब कामना नहीं होगी तो हमारा जो असत है, सत से ही वास्ता पड़ेगा, असत से वास्ता कभी नहीं पड़ेगा। और यही कारण है कि जब सब कामनाओं की पूर्ति संसार में आज तक किसी को नहीं हुई है, हमारी तो बात किया है। अब ये देखिए, भगवान राम के पिता दशरथ जी की कामना कभी पूरी नहीं हुई, जबकि वो भगवान के पिता थे। कामनाओं की पूर्ति का होना असंभव है, ये हम उसको, इस बात को अपने जिगर में, अपने उसमें पूरा भर लें कि कामना की कभी पूर्ति नहीं होती। कामनाओं का, इच्छाओं का त्याग करना ही असंभव तो नहीं है, लेकिन वही उचित है हमारे लिए, क्योंकि जब कामनाओं का त्याग हो सकता है और कामनाओं की पूर्ति जब नहीं हो ही नहीं सकती, इसलिए कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा कामनाओं का त्याग करना अच्छा है। अच्छा, अब ये भी देख लिया जाए कि कामना के 4 भेद हैं। पहला है शरीर निर्वाह की, जो शरीर हम जी रहे हैं उसकी आवश्यकता कामनाओं को पूरा करना। इसमें दूसरा है जो कामना हमारी व्यक्तिगत और न्याय युक्त हो और उसका पूरा करना हमारी सामर्थ्य में है कि हम कर सकते हैं, उसको भगवान के अर्पण करके मिटा दें। भगवान अपने आप देंगे, स्वयं देंगे। तीसरी है दूसरों की वह कामना पूरी कर दें जो हम सब मांग रहे हैं, कह रहे हैं, जो न्याय युक्त है, उनके हित की हो और हमारी सामर्थ्य में है। और चौथी है इन जो ऊपर बताए हुए हैं 3 प्रकार की कामनाओं के अतिरिक्त दूसरी सब कामनाओं को विचार द्वारा मिटा दें। जैसे धन मिलने पर धन की कामना बढ़ती चली जाती है, ऐसे ही जो जो भोग मिलते हैं त्यों त्यों हमको कामना बढ़ती ही चली जाती है और हमारा जीवन दुखमय हो जाता है। कामना ही संपूर्ण पापों का कारण है। चोरी, डकैती, हिंसा, ये सब पाप कामना से ही होते हैं। कामना उत्पन्न यदि होती है तो मनुष्य अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से, अपने स्वरूप से, भगवान से दूर हो जाता है और नाशवान संसार के सम्मुख हो जाता है, क्योंकि कामनाएं जो है संसार की चीज़ों, पदार्थों से ही बनी हुई हैं और नाशवान के सम्मुख होने से पाप होते हैं। पापों के फलस्वरूप हमको नीच योनियों का, जो पशु पक्षी हैं, उसमें हमको पहुंचना पड़ता है। तो कारण यही है कि इस सब का कि हम कामना को त्याग दें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी को दुख ना दें। किसी को भी दुख न देने का भाव होने पर सेवा का भाव आरंभ हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हमारे अंतःकरण में हम किसी को भी दुख ना हो, यह भाव हमारे अंदर निरंतर रहे। भूल से भी अपने किसी भी को दुख हो जाए तो उसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। वह क्षमा न करे ना करे, वो उसकी इच्छा है, क्योंकि सच्चे हृदय से जब हम क्षमा मांगते हैं तो भगवान की ओर हम चले जाते हैं। और सेवा करने में सदा ये सावधान है कि सेवा के बदले में हमें कुछ देने का भाव तो नहीं है, वो ना आ जाए। जब हम दूसरों के सुख की कामना करेंगे तो हमारी कामनाएं स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। इसमें किसी को
कोई शक नहीं होना चाहिए। जो किसी से हम कुछ नहीं चाहते, वो उसी प्रकार से ही हमारी लेने की भावना समाप्त हो गई। तो ये बहुत ही मुख्य बात भगवान ने कही है कि किस प्रकार से हम कामनाओं का त्याग करें। और इस बारे में दूसरे अध्याय में कहा भी था उन्होंने कि ध्यायतो विषयान् नपुंसा संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रशांत बुद्धिनाशा बुद्धिनाशोत्तर प्रणश्यति। इसके बारे में हम काफ़ी चर्चा पहले कर चुके हैं जब हम दूसरे अध्याय में थे। आपके हृदय में जो परमपिता परमात्मा बैठे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज बस इतना ही। हरि ओम।